बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा वाली चने की दाल गोश्त की रेसिपी। अक्सर ये कहते हैं कि जो ढाबा पे दाल गोश्त खाते हैं वैसी घर पे नहीं बनती, लेकिन आज हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल गोश्त बनाएंगे। वही टेस्ट होगा, वही कलर होगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें आधा कप तेल डाल देंगे। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें एक बड़े साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि वो ब्राउन हो जाए। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी, आधा किलो गोश्त लिया है बीफ का, वो इसमें डाल देंगे और गोश्त को इतना भूनेंगे कि गोश्त का रंग तब्दील हो जाए। जब इस तरह से तब्दील हो जाए गोश्त का रंग और तेल सेपरेट हो जाए तो अब 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 2 मिनट अदरक लहसुन को गोश्त के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे। एक चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे और 2 टमाटर जिनको मैंने उबाल के उनका छिलका अलग कर लिया था और ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया था वो डाल देंगे। अब गोश्त को सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधा कप दही फेंटा हुआ वो डाल देंगे अब, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही को भी। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त जो है वो आराम से गल जाए और उसको ढक के 30 से 40 मिनट तक आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो ये 40 से 50 मिनट हो चुके हैं। चेक कीजिए, तेल सारा ऊपर आ चुका है, गोश्त गल चुका है। जब गोश्त गल जाए तो अब 1 कप चने की दाल जिसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दी थी वो इसमें डाल देंगे और चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर आया है। और अब इसमें 2 साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे, भुना कुटा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा वो डाल देंगे और इतना पानी डालेंगे कि सिर्फ दाल गल जाए। दाल को हमने इसमें घोटना नहीं है, पीसना नहीं है, बिल्कुल भी दाल को जो है खड़ी खड़ी रखना है। एक एक दाना अलग होना चाहिए। उसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए ढाबा स्टाइल हमारी चने की दाल गोश्त तैयार हो चुका है। कलर चेक कीजिए इसका और दाल का एक एक दाना चेक कीजिए, बिल्कुल अलग है। दाल बिल्कुल गल चुकी है, गोश्त भी गला हुआ है और इसको प्रेजेंट करें खूबसूरत अंदाज में और तंदूरी रोटी के साथ जो है मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए। ढाबा